Hello everyone, what's up? My name is Pooja Yadav. I am BMS second year student. मैं आपको नीट 2024 में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है एनसीईआरटी में कि वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर विल स्टार्ट एंड एवरी चैप्टर आई विल फिनिश विद इन दी 20 या 30 मिनट्स। ओके, तो लेट्स chapter start, that is biological classification. In this first point will be come from the we already know the Linnaeus देखो Linnaeus ने फर्स्ट थिंग्स उन्होंने दिया था, बायोलोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। फिर उन्होंने देखो यहाँ पे भी देखो टू काइंड ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, दैट इज प्लांटा एंड एनिमलिया। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्लस लिनियस ने। तो इन्होंने ये साइंटिस्ट ने काफ़ी कुछ किया हुआ है। एंड थर्ड पॉइंट इज कम कि जो अरिस्टोटल थे उन्होंने भी देखो यहाँ पे बोला है Aristotle was also earlier to attempt more scientific basis of classification. He used to simply morphological character classify plant into trees, shrubs, and herbs, and he also divide animal into two groups, which have red blood and which have not red blood. Okay. तो इस तरह से उन्हें प्लांट को ट्री हर्ब एंड श्रब में डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। एंड एनिमल को विच हैव रेड ब्लड, समवन विच डोंट हैव रेड ब्लड, इन दिस टू ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आर.एच. व्हिटकर थे। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1916 वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन विल बी आस्क। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन will be given by the R.H. Whitaker in 1969. Okay, now we will see the 5 kingdom basic features, okay, which are very important. This can ask, okay, in the need. फर्स्ट थिंग्स we see the मोनेरा में जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक्स होती है। इसके वॉल्स जो होते हैं नॉन सेल्यूलोजिक होती हैं। इनमें मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसलिए अब्सेंट होता है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट होते। ओके, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर्स होते हैं। और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा वैरायटी की इनमें ही देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड हेट्रोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। दीज आर दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दी मोनेरा। एंड प्रोटिस्टा जो होती है उनमें जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, इनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। एंड इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सब में नहीं कुछ में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें बाकी सब में क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बाकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये सारे यूकैरियोटिक हैं। तो सब में क्या होंगे उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और न्यूक्लियस है तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी आल्सो सोन। ओके, एंड ये इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेलुलर है। एंड इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस, नॉट कीमोसिंथेटिक। ओके, फोटोसिंथेटिक ही करेंगे। एंड इस फंजाई भी यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें अगर शेल वॉल प्रेजेंट है तो वो काइटिन के बने होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलरेडी मैंने बोल दिया प्रेजेंट होते हैं। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन विल बी वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क। ओके, मल्टी सेलुलर या लूट टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और देखो एक जो इनमें प्लांट होता है उसमें टिश्यू और ऑर्गन देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमलिया में देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है। तो टिश्यू और ऑर्गन देखने को मिलता है, नॉट ऑर्गन सिस्टम इन दी प्लांटी। ओके, एंड इसमें फंजाई ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो भी सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं। एंड प्लांटी जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, सेलुलोज होते हैं, हमें अभी ऑलरेडी नो। एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, ऑटोट्रॉपिक ऑलवेज।
एंड यूकैरियोटिक, इनमें एब्सेंट होते हैं सेल वॉल। वी ऑलरेडी नो कि एनिमल के पास जो होते हैं वो सेल वॉल नहीं, वो सिर्फ जो प्लांट या लोअर लोअर प्लांटे होते हैं या उनमें ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होते सेल वॉल। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मोनेरा। एंड टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। और हेट्रोटॉपिक होते हैं, फुल्ली अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और हेलोजोइक होते हैं या तो सैप्रोफिटिक होते हैं। देखो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लर्न इट। ओके, and three domain system, this question will be asked। थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम में क्या पॉइंट हुआ था, उसमें डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू टू मेन। तो मोनेरा जो है वो टू पॉइंट में डिवाइड, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एंड बाकी जो यूकैरियोटिक हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर कम इनटू दी one category and these are get divided into the two category। ठीक है, first thing is of this archaebacteria and eubacteria। okay, archaebacteria, what is the archaeobacteria, what is the eubacteria, you are study in मतलब आगे है ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बनती है। देखो, जो क्लैमिडोमोनास और स्पाइरो वगैरह हैं वो पहले एक में ही थे, ठीक है, अलगी में, लेकिन बाद में इनको क्या किया गया, जो क्लैमिडोमोनास होता है ये यूनिसेलुलर, स्पाइरो वगैरह मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इसको क्लैमिडोमोनास को अमीबा वगैरह के साथ रखा गया। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज जो क्लासिफिकेशन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोटॉपिक फंजाई एटोटॉपिक ग्रीन एल्गी ग्रीन प्लांट। तो हेटेरोटॉपिक एंड एटोटॉपिक में भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे फंगाई हैड अ काइटिन इन देयर वॉल वाइल द प्लांट हैड द सेलुलोज। तो फंजाई और प्लांट में भी क्या कर दिया गया, इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं किया और दोनों को एक साथ रखा, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग रखा गया, क्योंकि सेलुलोजिक जो सेल वाल होता है वो सिर्फ प्लांटे में प्रेजेंट होता है एंड जो काइटिन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फंजाई में। ओके, इस तरह से दो किंगडम अलग अलग बने हैं। और एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, all prokaryotic organism group together under the monera unicellular eukaryotic place into the kingdom। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जितने प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं, और जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, मतलब जिसके पास सिंगल सेल्स होते हैं, हमको हमेशा लगता है जो सिंगल सेल्स है उसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक है, दैट नॉट मीन कि वो प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा में क्या होता है कि ये एक ही सेल होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में यूनी सेल एक ही होंगे, बट वहाँ पे उनमें न्यूक्लियस वगैरह अच्छे से डेवलप होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोटिस्टा में, दैट इज क्लैमिडोनास क्लोरेला। ये अर्लियर प्लेस इन द अलगी विद इन द प्लांट बोथ हैविंग सेल वॉल। तो क्लैमिडोनास क्लोरेला जो थे वो क्या हो गए, यूनिसेलुलर थे, तो इनको एक साथ रखा गया उनको पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ रखा गया, क्योंकि दीज ऑल आर द सिंगल सेल्स। ओके, एंड एक पॉइंट यहाँ पे भी आता है कि इवोल्यूशनरी बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है, फाइलोजेनिक पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले हम किंगडम देखेंगे, दैट इज मोनेरा। मोनेरा किंगडम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस बैक्टीरिया जो होते हैं, इस बैक्टीरिया इसका मोनेरा में आते हैं, ठीक है, ये सिंगल सेल्स होते हैं, और ये सोल ऑफ मोनेरा किंगडम के होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, याद कर लेना। स्फेरिकल, देखो, कोका स्फेरिकल, बैसिलस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वे बैसिलस बैसिलाई, एंड स्पाइरिला स्पाइरम एंड वाइब्रियो जो होते हैं कॉमन शेप के होते हैं। ठीक है,
तो ये दीज आर दी बेस्ट बैक्टीरिया एंड देयर शेप विल बी गिवन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे पॉइंट और है कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इनकी बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ऑलराइट, एंड बैक्टीरिया आर द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट रिमेंबर कर लेना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्क्यूबैक्टीरिया। वी ऑलरेडी नो द दीज आर द कैटेगराइज बाय द मोनेरा। तो दीज आर कैटेगरी ऑफ मोनेरा। ठीक है, तो आर्क्यूबैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्श कंडीशन में, मोस्ट हॉट कंडीशन या एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन दैट इज हेलोफाइल्स, या बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग दैट इज थर्मो एसिडोफाइल्स, या बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया में दैट इज़ मिथोजन, मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं जब, तो उससे क्या कहते हैं, वो आर्की बैक्टीरियाज होती हैं। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट होता है, और इसीलिए आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव करती है, क्योंकि इसके सेल वॉल जो नॉर्मल बैक्टीरिया उससे ज़्यादा डिफरेंट होता है। मिथेनोजन जो प्रेजेंट होता है गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स। तो जो मिथेनोजेंस ये बैक्टीरिया होते हैं, ये काऊ या बफेलो के रूमिनेंट गट्स में प्रेजेंट होते हैं, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन गैस का जो प्रोडक्शन होता है डंग से, ये प्रोड्यूस होता है बाय द मिथेनोजेन बैक्टीरिया के प्रेजेंस होने की वजह से। दिस ऑल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so remember it। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। इसके पास क्या होती हैं, इसके पास देखो हिस्ट्रोसिस्ट होती है, म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है इसके पास, एंड दिस हिस्ट्रोसिस्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यू बैक्टीरिया इसको और क्या कह सकते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, एंड इसको और भी एक नाम से जाना जा सकता है, दैट इज साइनो बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज अ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, इसके पास क्या होता है, have a chlorophyll A which is similar to the green plant which have also chlorophyll A. So because of this chlorophyll A present, they can photosynthetic, that's why they are autotrophic. Okay, and next point, they have a specialized cell that is heterocysts which are help in the fixation of atmospheric nitrogen. Okay, and best example of these BGA, that is Nostoc and Anabina। कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, दीज ऑल गेट ऑक्सीडाइज बाय NO या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय द हेल्प ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया। ओके, और दे विल हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ओके, जब ऑक्सीडेशन करेंगे हम इनका तो वी विल गेट द ATP। एंड हिस्ट्रोटॉपिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी घिरे हुए हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, लाइक देखो यहाँ पे कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हिस्ट्रोटॉपिक होते हैं विच आर यूज्ड इन कर्ड एज अ न्यूट्रिशन। ओके, एंड एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, दीज आर द हिस्ट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। एंड some bacteria are the pathogen to create, जैसे पैथोजन क्रिएट इन, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्रॉप्स, फॉर्म्स, एंड कुछ पेट एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, दीज आर क्रिएट दी डिजीज। और पेस्ट इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, कैन एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सेंट्रस, कैंकर, दीज आर द डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया। ओके,
Now we will see the structure of bacteria. Bacteria have, देखो, they have a cell wall, cell membrane. After that they have a DNA. Okay, देखो, they reproduce by the sexual reproduction by adopting the primitive type of DNA transfer from one bacteria to another. तो इसमें क्या होता है, DNA का ट्रांसफर होता है from one bacteria to another. ठीक है, after this known as a sexual reproduction. Okay, by this they reproduce. And one of the example is that is mycoplasma. Mycoplasma have a lack the cell wall. माइक्रोप्लाज्मा, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबसे मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कोई लिविंग सेल्स है तो वो है माइक्रोप्लाज्मा. ठीक है, जो विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है. इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं. इस पे तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. माइक्रोप्लाज्मा के पास फर्स्ट थिंग्स की सेल वॉल नहीं होते. सेकेंड पॉइंट की ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, इससे ज़्यादा कोई स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कोई होती नहीं है. एंड थर्ड पॉइंट की ये मतलब विदाउट ऑक्सीजन दे सर्वाइव कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में जो होता है सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं ना, नॉट प्रोकैरियोटिक. सिंगल सेल हो और यूकैरियोटिक हो, दे विल बी कम इन टू दी प्रोटिस्टा. ओके, अगर सिंगल सेल हो और प्रोकैरियोटिक हो तो दे विल बी गो टू मोनेरा किंगडम. ओके, got it their difference between a protista and monera. Okay, next we will see what is the point come in after the protista में जैसे आते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, protista. These are members are included in the protista. Okay, one of the point is also very important. जैसे they form the links dealing with the plant, animal and fungi. तो प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, इनके बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है दैट इज प्रोटिस्टा. ओके, इसके ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है, सो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया दैट्स इम्पॉर्टेंट. ओके, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट पॉइंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस लेक्चर को अच्छे से अटेंशन देके फोकसली देखो. ओके, इट विल इन्हेंस योर मार्क्स इन नीट. ओके, यू हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट टुडे इज 25. मैं वीडियो बना रही हूँ 26 को. ओके, तो यू हैव ओनली 5 days दिस मंथ एंड आफ्टर 4 you have at least 8 to 9 days. Okay, in this day utilize and improve your marks. Okay, in bio. Okay, फर्स्ट क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स को हम और क्या कह सकते हैं, ग्रुप इंक्लूड डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी. क्राइसोफाइट्स में डाईएटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी को और बोलते हैं डेस्मिड्स. ओके, एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर कैरिंग दैट इज प्लैंकटन. सेकेंड पॉइंट इज जहाँ ये पूछता है कि डाईएटम के पास जो सेल वॉल होता है दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स. सोप एंड बॉक्स आपने देखा होगा कैसे इस बॉक्स में हम सोप को डालते हैं, कैसे वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं. एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही डेस्मिड्स में होते हैं. ओके, उसके सेल वॉल ऊपर होंगे और उसके बीच में होंगे डायटम्स हमारे. एंड द वॉल जो होते हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल, नॉट ब्रेक, इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते. तो डायटम्स हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिटेड इन देयर हैबिटेट्स. तो जिस हैबिटेट में होते हैं उनके सेल वॉल पे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे सेल वॉल डिपॉजिट हो जाते हैं. और बिलियन ऑफ ईयर दिस सेल वॉल फॉर्म डायटमेसियस अर्थ फॉर्म करते हैं, या इसको डायटमेसियस अर्थ कहते हैं, विच आर यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड सिरप. दीज आर क्वेश्चन विल ऑलरेडी आस्क, यू नो, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क कि जो डायटम्स के सेल वॉल्स होते हैं या उसको डायटमेसियस अर्थ बोलते हैं, विच आर यूज इन पॉलिशिंग में,
फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, इनका फॉर्मेशन में ये यूज़ किया जाता है। एंड डाइटम्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज डायनोफ्लेजेट। फर्स्ट यू सी दी स्ट्रक्चर ऑफ द डायनोफ्लेजेट। ओके, एंड तो दे आर मेराइन्स होते हैं मोस्टली, मेराइन दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, फर्स्ट दे आर येलो, ग्रीन, ब्राउन, मतलब उनके जो पिगमेंट के अकॉर्डिंगली इनके ये कलर्स होते हैं। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा, दे हैव अ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इसका सेल वॉल जो होता है स्टिफ सेलुलोज प्लेट के होते हैं। इसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, एक जो होते हैं लॉन्जिट्यूडनली होते हैं एंड दूसरा जो होता है अदेश ट्रांसफरली फरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लॉन्जिट्यूडनली, दूसरा जो है ट्रांसवर्सली होंगे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है गैनोलैक्स, इसको रेड डायनोफ्लेजेस बोलते हैं, जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसके वजह से शी अपीयर लाइक अ रेड कलर। ओके, जिसको बोलते हैं रेड टाइड, बिकॉज दीज प्रोड्यूस सम टॉक्सिन एंड दिस टॉक्सिन विल किल दी फिशेस। यूग्लिनाइड, नॉट यूग्लिनाइड विच आर लुक लाइक प्लांट। ओके, क्यों मतलब प्लांट के जैसे ही ये हाई प्लांट के जो जैसे दिखते हैं ना एकदम वैसा ही ये यूक्लिनाइड्स होते हैं। देखो ये कहाँ पे होते हैं, फ्रेश वाटर एंड स्टैगनेंट, रुके हुए वाटर में एंड फ्रेश वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर दैट इज कॉल्ड पैलिकल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा है जो इसकी बॉडी को फ्लैक्सिबल बनाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये अगर सनलाइट है तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं है तो क्या होंगे, ये हेटेरोट्रॉफिक हैं तो क्या करेंगे, प्रे करेंगे, प्रीडेटिंग, मतलब ये प्रीडेटिंग होंगे कुछ ऑर्गेनिज्म के। और इसके जो पिगमेंट है हायर प्लांट के जैसे होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड, डायग्राम आप देख लो। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन लर्न कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये कंडीशन में द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी बियर द स्पोर एट देयर टिप। अनफेवरेबल कंडीशन में आते ही वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेंगे और उस फ्रूटिंग बॉडी के पास होगा कुछ स्पोर्स एट देयर टिप्स, उसके टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ओके, इस स्पोर्स के पास क्या होते हैं, ट्रू सेल वॉल होते हैं जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये फ्रूटिंग बॉडी के पास रेजिस्टेंट सेल वॉल होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा का ये लास्ट पॉइंट है। प्रोटोजोन्स में देखो, प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये हेटेरोटॉपिक होते हैं, प्रेडेटर या पैरासाइट्स होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो ये इनके पास सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, इसके थ्रू वो प्रे को क्या क्या इनगल्फ करते हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है एंटामीबा। ओके, एंड सेकेंड प्रोटोजोन्स इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। एंड थर्ड इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, एंड इस सिलिएटेड में बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू मूव करता है। और इसके पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी बोलता है दे हैव अ कैविटी दैट ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल्स सरफेस, सेल सरफेस के आउटसाइड ये ओपन होते हैं ये कैविटी, और इसकी वजह से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया causes the water laden with food to be steered into the, तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं थ्रू दी उनके पास जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है जो वाटर है वो इनसाइड जाता है गले, मतलब बॉडी के इनसाइड। सिलेटेड का एग्जांपल है पैरामीसिन। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का ये स्पोर लाइक स्टेज होता है इनकी लाइफ में। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो
मलेरिया क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंजाई। ओके, फंजाई जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। इनमें भी ग्रेट डाइवर्सिटी दिखती है। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन मशरूम यू ईट। तो फंजाई में जैसे टोस्टूल मशरूम है, ये भी फंजाई आता है, ठीक है, एग्जाम्पल में एज यू कैन लर्न। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। तो जो मस्टर्ड लीव्स है उस वहाँ पे हमें वाइट वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। दीज आर दी फंगस एक्चुअली, दीज वाइट स्पॉट एक्चुअली फंगस, ओके। कुछ यूनिसेलर फंजाई के एग्जांपल सिर्फ एक ही आता है, दैट इज स्टे, रिमेंबर इट, ओके। ये इसका यूज़ करके हमें पता है हम क्या ही बना सकते हैं, बियर एंड ब्रेड यूज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट फंजाई का एग्जांपल है पक्सीनिया। पक्सीनिया जो होता है, और कुछ ऐसे सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन, ये भी एक फंजाई है जो एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ऑलरेडी हम कितने एग्जांपल्स देख लिए हैं, ठीक है। जैसे टोस्टूल मशरूम देख लिया हमने, और मस्टर्ड लीव्स पे देखा, फिर पक्सीनिया, पेनिसिलिन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट थिंग्स कि ओनली ईस्ट इज एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर, बाकी जितने भी फंजाई है दे आर दी मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो एग्जाम्पली याद रख लेना कि जो ईस्ट के जो यूनिसेलुलर्स होते हैं, और इसके बाद लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज हाइफी, एंड फिलामेंटस होते हैं, देखो फिलामेंटस ऐसे, एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो हाइफी। अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्यूब कंटिन्यूस टू फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दैट इज सिनोसाइटिक हाइफे वो था, ठीक है। तो एक बार मैंने डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। तो ये क्या होगा, माइसीलियम, दिस इज द हाइपी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्पोरेंजियम, ओके। एंड हर सैप्रोफाइट्स विच absorb the soluble organic matter from the dead substrate, मतलब जो डेड सब्सटेंस या डेड बॉडी पे वहाँ पे एक्ट करके अपनी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करे या न्यूट्रिशन ले, दैट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक जो किसी लिविंग प्लांट और एनिमल के डिपेंडेंट हो, उसके इनसाइड हो। और सिम्बियोटिक जैसे लाइकेंस हुए, इसमें एल्गी एंड फंजाई। माइकोराइजा जैसे फंजाई एंड हायर प्लांट का जो रूट है उनके बीच में सिम्बियोटिक होते हैं, ओके, गॉट इट। एंड रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें 3 टाइप्स होते हैं। वेजिटेटिव होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू, एंड दैट स्पोर इज कोनिडिया स्पोंजियोस्पोर, जो स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये स्पोर के फॉर्मेशन, दैट इज oospore, ascospores and basidiospore. These are not very important, but this point is very important. It will ask the sexual cycle of the fungi. तो सेक्सुअल में जो साइकिल होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट थिंग कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, दैट इज प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, मोटाइल हो या नॉन मोटाइल गैमेट्स हो। फिर फ्यूजन में क्या होगा, इस फ्यूजन से जो न्यूक्लियाई का भी फ्यूजन होगा, दैट इज कैरियोगैमी। एंड कैरियोगैमी क्या होगा, अब ये डिप्लॉइड्स हो गए तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा एंड फॉर्म दी हैप्लॉइड स्पोर्स, ओके। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेट यन प्लस यन 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स, ये कंडीशन देखने को मिलता है, दैट इज डाइकैरियन स्टेज या डाइकैरियोफेज। दिस कंडीशन आर सीन इन दी एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ओके। नेक्स्ट वी विल सी दी classes of the fungi. फर्स्ट वी विल सी द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे होते हैं, डिकेइंग वुड्स या एक्वेटिक हैबिटेट्स में वगैरह में देखने को मिलते हैं। इसमें
माइसीलियम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, असेप्टेट एंड सिनोसिटिक्स होते हैं। एंड इसमें सेक्सुअल, देखो यहाँ पे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे याद रखना, राइजोपस दैट इज ब्रेड मोल्ड एंड अल्बुगोर पैरासिटिक फंजाई ऑन दी मॉस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को हम आल्सो कॉल्ड एसैक फंजाई। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम एंड ईस्ट भी इसमें आता है। जो देखो ये ईस्ट जो यूनिसेलुलर होता है इसको साइक्रोमिसिस कहते हैं, ये भी एस्कोमाइसिटिस में आते हैं। और माइसिलियम जो यहाँ पे होते हैं, बाकी सब में ब्रांच और सेप्टेट होते हैं, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल याद रख लेना कि एस्परजिलस होते हैं, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरस जो होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, ओके। एंड मॉरल्स एंड टफेस जो होते हैं ये एज अ डेलिकेश इन न्यूट्रिशन एडिबली होते हैं, ठीक है। ये डेलिकेस होते हैं एडिबली जब करते हैं, मतलब खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। मॉरल्स एंड टफेस दिस आर दी फंगाई ऑफ एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। सारे एग्जांपल्स याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस को हम कॉमनली मशरूम या ब्रैकेट फंगाई या पफ बॉल कहते हैं, ठीक है। एंड ये एज अ पैरासिटिक प्रेजेंट होते हैं, रस्ट एंड दैट इज रस्ट एंड स्मट। एंड इसमें असेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें सेक्सुअल जो ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमेटिक ऑफ डिफरेंस, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ भले उनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो, ओके। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद कर सकते हैं, मेयोसिस टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। एग्जाम्पल है एगेरिकस, यूस्टिलागोस मड, पक्सीनिया, रस्ट फंगस। नेक्स्ट है ड्यूड्रोमाइसिटिस, इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं, ठीक है। या इसको इनको इम्परफेक्ट फंगाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका फाइंड आउट करें तो इनको अगर इनके कोई फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिले तो सीधा मूव करेगा एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में, ओके। असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज में देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो इसका एग्जांपल है अल्टरनेटिव कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, गॉट इट। नेक्स्ट है प्लांटे में यहाँ पे एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो होते हैं प्लांट जो होते हैं, हमें लगता है प्लांटे सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे इंसेक्टोरियल प्लांट दैट इज जो एज अ पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लैडर। यहाँ पे एग्जांपल याद कर लेना, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे ब्लैडर वर्ट, वेनस फ्लैटरैप, ये क्या होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं। एंड कसकटा जो होता है वो पैरासिटिक होते हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लेंथ, यहाँ पे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज देखने को मिलता है एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा एनिमल किंगडम, ये प्लांट किंगडम, प्लांट एनिमलिया हम और प्लांट और एनिमल किंगडम जो है ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आगे चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि फूड जो होता है स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन और फैट्स, यू ऑलरेडी नो इन एनिमल में फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट्स। एंड यहाँ पे इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वायरस फेरॉइड्स।
prions and lichens. These are not included in the five kingdom classification of R.S. Whitaker. क्यों? क्योंकि इनका जो इनका क्लास, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माने गए, इसीलिए इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। क्यों ये ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? बिकॉज जैसे ही वो किसी की देखो, ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड दी लिविंग सेल्स, किसी लिविंग सेल के अंदर जाएंगे तभी वे इनकी मेटाबॉलिज्म वगैरह देखने को मिलेंगी, एज अ लिविंग एक्ट करेंगी। जैसे ही वो किस बाहर रहेंगी किसी लिविंग सेल के, तो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगी। दैट्स वाई दे आर नॉट ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा जो है, देखो दीज आर द डायग्राम ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस एंड दिस इज द बैक्टीरियोफेज। ओके, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, देखो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, आरएनए एंड कैप्सिड्स देखने को मिल रहा है। ओके, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। और ये बैक्टीरियोफेज में देखो हेड, कोलार, सीड्स और ये टेल्स, ये इंपॉर्टेंटली थोड़ा याद रख लेना, क्या पता पूछ भी सकता है। और ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंटली है कि डायनो, देखो डिमिट्री आइवानोस के 1892 में उन्होंने क्या बोला था, रिकग्नाइज सर्टेन कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो जो टोबैको प्लांट है उसमें डिजीज देखने को मिला बिकॉज ऑफ कुछ उसमें ऐसे माइक्रोब्स थे। ठीक है, तो ये बोला था डिमिट्री आइवानोस्की 1892 में। फिर इसके बाद जो वो क्या पाए, दिस वेयर फाउंड द स्मॉलर देन, और वो देखा गया कि वो जो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से वो पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, M.W. बेजनिक ने जो हुए 1898 में बताया कि इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड काज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस दैट इज कॉल्ड कंटेंजियम वाइवम इन्फेक्शन, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये दिया था M.W. बेजनिक ने। इसका मतलब हुआ अगर जो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये जो क्या है, जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट किया है, वो नॉन इन्फेक्टेड को भी इफेक्ट करता है अगर उसकी फ्लूइड पास हो गई तो, स्प्रेड हो गई तो। एंड W.M. स्टर्न ने 1935 में बोला क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल ऑफ लार्जली प्रोटीन्स। ओके, वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब वो तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे जब वो प्रेजेंट होंगे, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों नहीं होता, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। नो वायरस कंटेन बोथ, तो दोनों तो नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली एक चीज़ याद रखना, जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं वो कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और जो बैक्टीरिया एनिमल को इफेक्ट करते हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड, मतलब जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, और जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं मोस्टली। ओके, मोस्टली ये माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। तो ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोट होते हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि दे हैव वो कैप्सिड small subunit that is called capsomeres which protect the nucleic acid that is RNA। एंड वहाँ पे हमें क्या पॉलीहेड्रिल या हेलिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिले। वायरसेस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नेम याद रख लेना। एड्स कॉज बाय द एड्स के भी के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज रेट्रोवायरस। ओके, एंड मोज़ेक फॉर्मेशन जो होता है प्लांट्स में दैट इज लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोविंग, वेन क्लियरिंग, दीज ऑल द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सिम्टम्स या डिजीज क्रिएटेड बाय द वायरसेस। ओके,
नेक्स्ट वॉयराइड्स, व्हाट इज़ द वॉयराइड? वॉयराइड को फर्स्ट टाइम 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था। इन्होंने बोला कि ये वायरस से भी स्मॉलर देन दी वायरस। ओके, इनके पास आरएनए एब्सेंट होता है एंड दे फाउंड टू बी फ्री, सॉरी, इसमें फ्री आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन्स नहीं होते। हमने अभी तक देखा जितनी भी वायरसेस होते हैं उनमें क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। बट वायरॉइड ऐसा है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन आरएनए है बट लैक दी प्रोटीन, उनमें प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो उनमें आरएनए होता है उसका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा लो होता है। याद रखना है, जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसे याद कर लो। नेक्स्ट इज प्रेऑन। प्रेऑन जो होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड कंसिस्टिंग abnormally फोल्डेड प्रोटीन, ये abnormal प्रोटीन फोल्ड क्रिएटिंग है abnormally फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। एंड ये भी एक वायरसेस होते के साइज के ही होते हैं। एंड most notable disease caused by the prion is Bowman spongiform encephalopathy, ठीक है। BSE जो डिजीज है क्रिएटेड बाय द prions, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, लर्न इट। एंड cow disease in the cattle and analog variant that is Sear Jacobs disease in humans। तो ह्यूमन में CJD डिजीज क्रिएट होता है प्रेॉन्स की वजह से। एंड मैड काउ डिजीज कैटल में देखने को मिलता है। लाइकेंस जो होते हैं, आई एम ऑलरेडी सेट की, दे आर सिम्बियोटिक ऑफ अलगी एंड फंजाई। देखो, फंजाई जो होते हैं वो माइक्रोबायोट्स कहते हैं एंड फाइकोबैंड जो होते हैं उनको अलगी कहते हैं, ठीक है। जो इसमें जो फंजाई है, माइक्रोबैंड्स क्या करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, वाटर, ये सब प्रोवाइड करता है। फाइकोबैंड क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन देता है। ओके, तो दीज आर एसोसिएटेड लाइफ, ये लोग जीते हैं लाइकेंस। ओके, देखो मैंने एफएम, मेरे को एफएम से मुझे एक चीज़ें याद आती हैं, फंजाई जो होते हैं वो माइक्रोबायोट। ओके, इस तरह से एक ट्रिक है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएटिंग होता है। तो मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो दिस ट्रिक आई विल बी अप्लाइड, आई वॉज अप्लाइड। तो चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।